हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब लास्ट से 20th टर्म निकालनी है इस एपी की। हमने स्टार्टिंग से तो देखा है कि 10th टर्म या 11th टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लास्ट से 20th नंबर की टर्म कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इसके दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। हम यहाँ पे अपनी एपी लिख लेते हैं कि ये सीरीज़ क्या है। ये सीरीज़ है अपनी 3, 8, 13 एंड 253। अब इसमें वही सबसे पहले ए यानी फर्स्ट टर्म है इसकी 3। अब डी कैसे निकालते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं। तो ये हुआ 8 माइनस 3 जिसकी वैल्यू आई 5। तो इसके लिए इस एपी के लिए ए पता है और डी पता है। अब लास्ट टर्म है वो है अपनी 253। अब हम ये कह देते, अब हमें ये पता नहीं है इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो हम कह रहे हैं जो लास्ट टर्म है वो nth नंबर की टर्म है। लास्ट टर्म इज nth, let last term is nth number term। तो इस केस में क्या हो जाएगा, an की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लास्ट टर्म के, दैट इज इक्वल्स टू 253। अब हमें क्या करना है, पहले टोटल टर्म्स निकालनी है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। तो वही हमारा फॉर्मूले को हम यूज़ लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है टोटल टर्म्स निकालने का, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का ये फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें an पता है, a पता है, d पता है, तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, n निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो an इज इक्वल्स टू a की जगह हमने लिखा 3 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, d कितना आया हमारे 5 आया, इज इक्वल्स टू ये कितनी दे रखी है आपको 253, क्योंकि nth टर्म किसको माना था हमने, लास्ट जो टर्म थी, तो ये हमको दे रखा है 253। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आएंगे 3 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया और 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 253। 5n इधर हुआ, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, माइनस का 2, इधर माइनस 2 है, उसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 253 प्लस 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 255। अब 5n बराबर क्या हो गया हमारे 255 हो गया, n बराबर क्या हो गया 255 अपॉन 5, ये कट गया, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 51 आ गई। यानी इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, टोटल 51 टर्म्स है। अब हमको लास्ट से अगर 20th टर्म निकालनी है तो हम लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म will be 32th फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब जो लास्ट से 20वीं टर्म होगी वो स्टार्टिंग से 32 नंबर की टर्म होगी। क्यों, क्योंकि हम ऐसे करते हैं, टोटल टर्म्स है 51 में से हमने 20 को माइनस किया, लास्ट से +1 करते हैं। हम जो भी टोटल टर्म है उसमें से लास्ट से जो नंबर की टर्म हमको निकालनी है उसको माइनस करते हैं और एक 1 करते हैं। तो हम देखेंगे 51 और 1 जुड़ के 52 हो गया, 52 में से अपना 22 गया, तो ये बचा हमारा 32। ऐसा नहीं है कि हम 51 माइनस 20 कर दें और 31 टर्म निकाल लें, तो वो गलत हो जाएगा। कैसे, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे सपोज कर लें कि हम कोई सी भी एक सीरीज़ ले लेते हैं, एक सीरीज़ ले ली जो है 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में मैं आपको बोलूँ कि लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, तो हम कहेंगे इसमें कितने कितने टर्म्स है, टोटल मान लीजिए आगे है ही नहीं है, लास्ट अपनी है 6 तक ही है, तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल 6 है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि लास्ट से थर्ड या फोर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं, मैं कह रही हूँ लास्ट से फोर्थ नंबर की टर्म निकालो। फोर्थ टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट से फोर्थ टर्म निकालो आप, ये मैं आपको पूछ रही हूँ। तो आप कैसे देखोगे, लास्ट से आप देखोगे 1 2 3 4, यानी ये होगी जो कि स्टार्टिंग से क्या होगी, थर्ड होगी।
और अपन अगर सिंपल है 6 माइनस 4 कर दोगे तो कौन सी टर्म हो जाएगी, 2 नंबर की टर्म हो जाएगी स्टार्टिंग से, जबकि 2 नंबर की टर्म तो यही आ रही है। तो हम क्या करते हैं हमेशा, इधर से हमको पूछा है 4th है तो 4th नंबर की टर्म तो 3 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं जो इनको माइनस करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म है, तो स्टार्टिंग से थर्ड टर्म क्या है, 3 है। इसको हम एक छोटी सी सीरीज लेके हमने ये चेक कर लिया कि ये सही है या नहीं हमारा कंसेप्ट। क्या करना होता है, टोटल टर्म में से जितने नंबर की टर्म दे रखी है लास्ट में से उसको माइनस करते हैं और हर बार +1 कर देते हैं, तो जो नंबर आता है वो स्टार्टिंग से उसका नंबर हो जाता है। अब इसका मैं एक दूसरा मेथड भी बताऊंगी, आप चाहो तो उससे समझ सकते हो, या सिंपल तरीका है कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे n में से अपन को जिस नंबर की टर्म पूछी है फ्रॉम लास्ट उसको माइनस करके +1 कर दो, तो ये हमारी स्टार्टिंग टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ जाएगी। तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की वो होगी वो आपको पता चल जाएगा, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये एक मेथड है इसको निकालने का। तो हमने वही किया, हमारे n टोटल कितना आया था 51, हमको लास्ट से कौन सी टर्म पूछी थी, 20th नंबर की पूछी थी, उसको माइनस किया फिर +1 कर दिया, तो ये 32 नंबर की टर्म आई। कहाँ से, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो हमको क्या मतलब हो गया, समझ में आया कि A32 निकालना है, स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, हमको 32 नंबर की टर्म निकालनी है। तो A32, अब ये लाइन लिखी है शायद आपको समझ में आ गई होगी कि जो 20 टर्म है लास्ट से वो 32 नंबर की टर्म हो जाएगी स्टार्टिंग से। और वो कैसे आया 32, इस तरीके से हमने करा। तो आप चाहो तो इसको एक तरह का एक फॉर्मूला टाइप मैंने फॉर्म कर दिया है कि टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म में से टर्म फ्रॉम द लास्ट माइनस कर देते हैं और +1 करके। तो A32 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला A + n-1, n की जगह 32 -1 D रखा। अब A और D की वैल्यू रख देते हैं, A हम निकाल चुके थे 3 + 32 - 1 31, और D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5, तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वैल्यू आ गई 3। 31 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 31 को 5 से किया, तो ये आया हमारे पास 155। अब 155 में 3 जोड़ा तो A32 की हमारी वैल्यू आ गई 158। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि लास्ट से 20th नंबर की टर्म क्या होगी। तो ये तो हमने निकाली 32 टर्म, लेकिन मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि जो लास्ट से 20 टर्म होगी वो स्टार्टिंग की कौन सी टर्म होगी, 32। तो हम सिर्फ ये आंसर है ये कहना सफिशिएंट नहीं होगा, हम ऐसा बोलेंगे 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 158, क्योंकि हमको 32 नंबर की टर्म नहीं पूछी थी, ये तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो लास्ट से 20 है वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी, 32 थी। तो हमको फाइनल आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 158। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 का एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आप चाहो तो वो पहले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। इसमें देखो हमको पूछा है कि लास्ट से 20 नंबर की टर्म बताओ इस AP में, तो हम इस AP को रिवर्स ऑर्डर में रख लें, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा 253 फिर उससे पहले वाली टर्म, तो अपने को पहले पता है, इधर से हम देख रहे थे तो A क्या हो रहा था 3 हो रहा था। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में करें तो A क्या हो गया हमारा 253, तो 253 से पहले वाली टर्म क्या होगी, हमारे इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 में से कितना 8 और 3 गए तो कितना डिफरेंस आया था हमारा, D की वैल्यू कितनी आई थी हमारे 5 आई थी। तो हम 253 इनमें 5 ऐड करते जाने हैं तो ये आ रहा है, और 253 में से 5 माइनस कर दें तो इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। 253 में से अगर 5 माइनस किया तो कितना आया 248, इस तरह से करा। और फिर लास्ट में क्या जाएगा 13 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। इस तरह से टर्म आ गई। अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम इसको, तो रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको लिखा, रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे ये चीज़ हो गई। इस समय A की वैल्यू क्या हो गई, A हो गया हमारा, जो लास्ट टर्म था वो A हो गया, और D कितना हो गया, है तो 5 लेकिन उसका साइन क्या होगा, D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से A2 - A1 करते हैं। तो यहाँ क्या करोगे 248 में से अगर हम 253 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -5।
जबकि पहले क्या आ रहा था वो +5। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करते हो तो डी का साइन चेंज हो जाता है। डी की वैल्यू तो वही रहती है, पहले +5 आ रही थी, अब डी -5 हो गया अगर रिवर्स में इक्वेशन लिखते हो। और जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाती है, फर्स्ट टर्म बन जाती है, और फर्स्ट टर्म लास्ट बन जाती है। तो जो 3 पहले फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट हो गई, और जो लास्ट थी वो फर्स्ट बन गई। तो अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये कर देना है, लास्ट को फर्स्ट कर लेना है, और डी जो भी पहले आया था उसका साइन चेंज कर लेना है। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब इसके अंदर हमको कौन से नंबर की टर्म निकालनी थी कि लास्ट से 20th निकालनी थी, लेकिन उल्टी करने पे क्या होगा, स्टार्टिंग से ही हो जाएगा। हमने इसको ही उल्टा कर लिया, तो 20th टर्म ऑफ रिवर्स एपी, जो रिवर्स एपी की उसकी 20th टर्म क्या होगी। अब इसमें नहीं देखेंगे, हम इस एपी को नहीं कंसिडर करेंगे, इस एपी को करेंगे। तो इसकी 20th टर्म जो हम इतनी देर से निकालते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला लगेगा। ए nth नंबर की टर्म कैसे निकालते हैं हम, a + n-1 d, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो 20 टर्म की निकालनी है, तो a की जगह तो लिख दो 253 + n-1 यानी 20-1, और d की जगह हम क्या लिख देंगे, -5। अब ये 253 हो गया, +19 है ये, और ये है -5। प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, माइनस हो गए, और 19 को 5 से कर लेंगे, तो 253 माइनस 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 95, और 253 में से 95 माइनस हुआ तो ये हमारा आ गया 158। यानी 20th नंबर ऑफ टर्म इज 20th नंबर टर्म इज 158। हम यहाँ डायरेक्टली ये ऐसे भी लिख सकते हैं, A20 = 158, और उसको हमने गोला बना दिया। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड से करा था तब भी यही आंसर आया था, और इस मेथड से करा तब भी यही आंसर आया। तो इनमें से कोई से भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।